नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। नीमच कलेक्टर कार्यालय स्थित सभाकक्ष में सोमवार को कलेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता में नीमच नगर पालिका पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी एजेंसी के माध्यम से कुत्तों की नसबंदी का कार्य करवाया जा रहा था, मगर कई तकनीकी खामियों के कारण पशु प्रेमियों की आपत्ति के कारण बीच में ही रुक गया था। मामले को लेकर आज एक रूपरेखा भी तैयार की गई, जिसमें मुख्य रूप से आगामी दिनों में एजेंसी के माध्यम से नसबंदी करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत शासन व कानूनी नियमों के अनुसार कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। आक्रामक कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर तैयार किया जाएगा, जहां पर इस तरह के कुत्तों को रखकर उनका उपचार किया जाएगा। जिन स्थानों पर डॉग बाइट की घटना ज़्यादा देखने में आ रही है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहां से आक्रामक कुत्तों को प्राथमिकता के साथ शेल्टर में ले जाकर उपचार किया जाएगा। प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को डॉग बाइट की घटनाओं से निजात मिल सके। बैठक में नीमच एडीएम लक्ष्मी गामड़, डिप्टी कलेक्टर सीएस भारवे, नगरपालिका अध्यक्ष स्वामी चोपड़ा, पति धर्मेश पुरोहित, वंदना खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। के साथ में क्या कुछ डिसीजन रहा, क्या रूपरेखा रही सर? आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में नगर पालिका अध्यक्ष महोदया और वेटनरी डॉक्टर के साथ एक जॉइंट मीटिंग थी। शहर में कुत्तों के द्वारा जो बाइट की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के वैकल्पिक तौर पर ये किया जा रहा है कि अभी हम एक एजेंसी के थ्रू जो है इनका जो है स्टरलाइजेशन बंदीकरण का काम जो है करेंगे। शेल्टर हाउस का चिन्हांकन किया जाएगा, जहां पर इनको ऐसे आक्रामक कुत्तों को पकड़कर उनको ट्रीट किया जाएगा और शेल्टर हाउस के अलावा वेटनरी डॉक्टर की देखरेख में हम एक एजेंसी तय कर रहे हैं। वैकल्पिक तौर पर टेंडर पूर्ण होने के पूर्व उनसे बंदीकरण का कार्य कराएंगे ताकि इन समस्याओं से हम वैकल्पिक तौर पर निजात पा सके। स्थायी रूप से हम आगामी 15 दिनों में फिर रेगुलर काम करेंगे। सर, स्टरलाइजेशन को लेकर पहले भी अभियान शुरू किया गया, पूरी तरह से नाकाम रहा है। पिछला मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, पर आज की स्थिति में हम लोगों ने एटलीस्ट 5 टीम बनाएंगे और प्रतिदिन हम 50 का टारगेट रखेंगे जो स्टरलाइज करेगी। और ऐसे क्षेत्र पॉकेट्स जो हमने चिन्हित किए जहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, वहाँ से ऐसे कुत्तों को, डॉग्स को हम जो है स्टरलाइज कर जो है ट्रीटमेंट करेंगे। आपका नाम और पद? सीएस धारवे, डिप्टी कलेक्टर प्रभारी सीएमओ नीमच। देखिए, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है कुत्तों की, जो डॉग बाइट्स की समस्या है, मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत चिंतनीय विषय है। और नीमच के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, और जो पशु क्रूरता अधिनियम है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उनके चलते नगरपालिका को ये परमिशन नहीं है कि हम डॉग्स को उठा के कहीं ले जा सकें। ये हमारे ऊपर बंधनकारी है कि जो डॉग जहाँ रहता है, जिस गली में, उसको वहाँ का मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है। और पशु प्रेमियों द्वारा लगातार हमारे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लगातार आपत्ति और एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो हम डॉग्स को कहीं ले जा भी नहीं पा रहे हैं। नसबंदी का जो कार्य प्रशासक काल में शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी इसलिए बंद हो गया क्योंकि वो कार्य जो था वो बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट की डिमांड थी, जो नियम है शासन के, उनका पालन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी एक ऐसे 5-7 रूम का कमरा हो, जहाँ पर सारी सर्व सुविधा युक्त कमरा हो, जहाँ पर हम लोग एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करा पाएँ और उससे क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। एक बहुत ज़रूरी विषय ये भी है कि जो कुत्ते प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, वो ज़्यादा आक्रामक बन रहे हैं, तो कुत्तों की पानी की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि वो इतने आक्रामक ना बने। साथ ही साथ हम आने वाले समय में डॉग्स को लेकर जो बड़ा एक कैंपेन चलाने के लिए कलेक्टर साहब ने हमको पूरा मार्गदर्शन भी दिया है। और साथ ही जो पूरे ज़िले की टीम है, उनको भी अटैच किया, जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे मॉनिटरिंग करने में। और साथ में हम सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगाएंगे ताकि डॉग्स का जो भी कैंपेन चले एनिमल बर्थ कंट्रोल का, वो प्रॉपरली सबके मार्गदर्शन में और उसको प्रॉपरली हम उसको मॉनिटर कर पाएँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के शासन के नियमों का भी अवहेलना ना हो और हम पालन करते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं। सोमवार रात मंदसौर शहर के एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब वहां भर्ती मरीज की रेफर के बाद इंदौर में मौत हो गई। नाराज परिजन मृतक युवक के शव को इंदौर से मंदसौर लाए और फिर इसी निजी अस्पताल के बाहर घंटों प्रदर्शन किया और चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल मंदसौर शहर के जिला अस्पताल के सामने स्थित एक निजी श्री सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मंदसौर शहर के नरसिंहपुरा निवासी रामप्रसाद कुमावत को 6 दिन पूर्व घायल होने पर भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा पहले तो बड़ी रकम लेकर इलाज किया गया और फिर मरीज के गंभीर होने पर इंदौर रेफर कर दिया।
जब इंदौर पहुंचे तो मरीज की मौत हो चुकी थी। इस बात से परिजन आक्रोशित हो गए और आज सोमवार देर शाम जब शव को मंदसौर लाया गया तो परिजन घर जाने की बजाय सीधे अस्पताल पहुंचे और यहां बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मरीज के परिजनों और समाजजनों ने अस्पताल के बाहर मुख्य रोड पर शव रखकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन की दलील सामने आई कि मरीज को 2 दिन पहले ही रेफर कर दिया गया। मरीज की इंदौर में उपचार के दौरान मौत हुई है। खैर, घंटों चले इस प्रदर्शन के बाद मृतक रामप्रसाद के परिजनों व अस्पताल प्रबंधन के बीच बातचीत हुई। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। कि एक नरसिंहपुरा के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो जो परिवारजन है उनका आरोप है हॉस्पिटल के ऊपर इनके द्वारा डॉक्टर द्वारा नेग्लिजेंसी की गई है। इस संबंध में इसमें अग्रिम जो अस्पताल प्रबंधन है उनके बीच बातचीत हुई है और इस आधार पर ये लोग डेड बॉडी को लेके यहाँ से जा रहे हैं। अस्पताल को घेर भी रखा था। हाँ, उन लोगों उनका कहना था कि इनके द्वारा नेग्लिजेंसी की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन उनके बीच आपस में बातचीत हुई है और उसके आधार पर ये लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। करीब कितने देर तक प्रदर्शन? लगभग करीब आधा घंटा तक ये लोग यहाँ पे रहे हैं। नीमच शहर और जिले में बीते कई दिनों से लगातार बड़ी संख्या में डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। गत सोमवार को ही नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में नगर पालिका, पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक इस मामले को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय कुत्तों के आतंक से निजात के लिए लिए गए। वहीं कुत्तों के आतंक से परेशान शहर के गणमान्य नागरिकों और पीड़ितों ने मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मुलाकात की और कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से शहर में व्याप्त आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए। इस मामले में पशु प्रेमियों और नगर पालिका प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर समस्या का जल्द निराकरण किया जाए। आक्रामक एवं पागल कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल रहे की तरफ से। तो उन्होंने कल आनंद फानन में एक मीटिंग आयोजित की और उसमें उन्होंने निर्णय लिया है और नगर पालिका को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनकी नसबंदी करवाई जाए और जो खूंखार और पागल कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम पहुंचाया जाए। यही हमारी मेन मांग है। नसबंदी पहले भी करवाई थी, नगर पालिका का ये दावा है कि काफी ज्यादा कुत्तों को नसबंदी कराई गई थी, इसके बावजूद कोई उसका असर नहीं दिखाई। इस संबंध में हमारे साथी अमित जी ने भी एक आरटीआई लगाई है और उसमें अतिशीघ्र जैसे आरटीआई मिलती है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इतने कुत्तों की नसबंदी की है। और अगर कुत्तों की नसबंदी की गई होती तो आज जितने पिल्ले नजर आ रहे हैं वो नजर नहीं आते। कहीं न कहीं वो पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उस संबंध में भी हम लोगों की जैसे आरटीआई मिलती है उसके बाद में हम लोग उसके लिए भी आंदोलन करेंगे और जो वास्तविक उसके दोषी लोग हैं उन पर वैधानिक कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। नवीन ज्ञापन दिया गया कलेक्ट्रेट में और किन विषयों को लेकर? जैसा कि हमारी परसों शनिवार के दिन मीटिंग हुई थी गांधी वाटिका में, जिसमें हम सभी कुत्ता पीड़ित व्यक्ति सभी वहाँ पे उपस्थित थे और उस मीटिंग में हमने निर्णय लिया था कि कलेक्टर साहब को मंगलवार को ज्ञापन दिया जाएगा। तो ज्ञापन हमने तैयार करके काफ़ी सदस्यों का सपोर्ट इसमें रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, काफ़ी सपोर्ट मिला और उस ज्ञापन की कापी हमने आज कलेक्टर साहब को दी है। किन मांगों को लेकर क्या हमने मांग करी है कि ये कुत्तों को जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलाया जाए कुत्तों के आतंक से यहाँ पर, और शेल्टर बनाया जाए और जो इसमें कुत्ता प्रेमी जो अड़चन पैदा करते हैं उनको उनके बीच में और इसमें पकड़ के नगर पालिका और बीच में कोई रास्ता निकाला जाए। कलेक्टर साहब से ऐसा अनुरोध किया हमने। आपका नाम? पारस सोनी। मांगों के साथ कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि नीमच पूरा कुत्तों के आतंक से पीड़ित हैं और प्रतिदिन लगभग 10 से 20 केसेस कुत्तों के होते हैं और जिले का अगर महीने की बात करें तो 500 से 700 कुत्ता बाइट हो रहा है। आज इसी बात को लेकर कुत्ता संगठन के द्वारा हम लोग जितने भी पीड़ित हैं और आम नागरिकों की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग रखी गई है कि पहले जो नसबंदी की गई थी वो घोटाले की भेंट चढ़ गया है, तुरंत कुत्तों की नसबंदी करवाई जाए। दूसरी हमने मांग ये रखी है कि जो कुत्तों की नसबंदी करने के साथ ही जो खूंखार और आवारा कुत्ते हैं जो लोगों के ऊपर झपटते हैं उनको तुरंत पकड़कर शेल्टर होम पहुंचाया जाए। तो तीसरा ये था कि हम लोगों के जो बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और चूँकि आचार संहिता लग चुकी थी, अब हम लोग अगर ये इन बातों को नहीं मानते हैं और नीमच की जनता को कुत्तों के आतंक से मुक्ति नहीं दिलाते हैं तो हम आगे की रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन। लोकसभा चुनाव के कारण लंबे समय से जनसुनवाई बंद थी। मंगलवार को फिर से कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई प्रारंभ हुई, जिसमें कलेक्टर दिनेश जैन सहित आला अधिकारी उपस्थित रहे।
वे जैन श्वेतांबर भीड़ भांजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में पुस्तक बाजार स्थित नवीन आराधना भवन में आयोजित धर्मसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों की अमृतवाणी और प्रवचन सुनने के बाद उन पर आत्मचिंतन मनन करना चाहिए और उसे जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। धर्मसभा में आचार्य श्री व विशिष्य रत्न मार्गदर्शक परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विजय मोक्ष रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 एवं साध्वी जी ठाणा 11 का सानिध्य भी मिला। श्री संघ के वरिष्ठ ट्रस्टीगण मनोहर सिंह लोढ़ा, यशवंत सिंह लोढ़ा एवं सचिव मनीष कोठारी ने विनती की। गुरुदेव मंगलवार सुबह जल्दू से विहार करके जैन भवन नीमच पहुंचे। श्री जैन श्वेतांबर भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट श्री संघ नीमच के तत्वाधान में सामैया जुलूस जैन भवन से प्रारंभ होकर वीर पार्क रोड, कमल चौक, घंटाघर, तिलक मार्ग होते हुए श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर पर पहुंचे एवं उसके पश्चात गुरुदेव ने मन में एकाग्रता और पवित्र भाव के बिना आत्मकल्याण का मार्ग नहीं मिलता है। यह बात तपागच्छीय प्रवर समिति कार्यवाहक पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत विजय अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कही। कलेक्टर जैन ने जिले के सिंगोली पटवारी द्वारा निजी खाता भूमि की दुर्भावनावश गलत चतुर्सीमा लिखकर बगैर कब्जे के विक्रय पत्र कराने, गलत प्रतिवेदन, नजरी नक्शा, पंचनामा प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कर एसडीएम जावद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रीडर प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों को आहूत करें और पटवारी से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सिंगोली निवासी नवीन पिता अनिल कुमार तिवारी के आवेदन पर एसडीएम जावद व रीडर को यह निर्देश दिए। कलेक्टर जैन ने ग्राम जाट निवासी बरकत अली की ग्राम जाट के कुछ ग्रामीणों द्वारा लगभग 15 बीघा शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करने संबंधी शिकायत पर राजस्व प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में 68 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में स्कीम नंबर 9 के यशवंत यादव, ग्राम कुचड़ौत के श्यामलाल रावत, पांडुकुड़ी की सज्जनीबाई, विकास नागर की भगवंती यादव, कम्युनिटी सेंटर समिति के चंदन सिंह हरित, विनोबगंज की दीपमाला, ग्वालटोली की रूपाबाई, पिपलिया नाथावत के रतन सिंह, हनुमंतिया के फूलचंद, केलुखेड़ा के समृत, ग्वालटोली के कैलाश चंद्र, इंदिरानगर के देवीलाल, डिकेन के रमेश चंद्र, अरनिया के घीसालाल, जमुनिया कला के पप्पूलाल, रामपुरा के विनोद, सिंगोली के पंकज ने भी अपनी समस्याओं से संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसबीएन टाइम्स।